हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कभी कभी हम सबको ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा। हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है और हम निराश हो जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा समय चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी को बदलने में समर्थ हो सके, क्योंकि आज मैं आपको जो इस कहानी के ज़रिए बताने जा रही हूँ वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी को ज़रूर बदल देगा। तो दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले राहुल की। राहुल एक बड़ा ही इंटेलिजेंट बच्चा और बहुत ही लायक ईमानदार, जो अपने मम्मी पापा के सपनों को सच करना चाहता था। उसके पापा काम करते थे और माँ घर संभालती थी और राहुल ने ये ठान रखा था कि एक ना एक दिन मैं अपनी जिंदगी, अपने माँ बाप की जिंदगी बदल के रहूंगा। लेकिन राहुल कोशिश करता जा रहा था, उसे फल नहीं मिल रहा था। वो हर रोज सुबह उठता और अपने सपने की तरफ एक कदम आगे जरूर बढ़ाता, लेकिन समय जाता जा रहा था। कुछ हफ्ते गए, कुछ महीने गए, लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस नहीं लग रही थी। तो एक दिन राहुल बहुत ज़्यादा निराश हो गया। उसे लगा शायद ये चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं है, शायद मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, शायद पता नहीं मुझे मेरी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। फिर वो अपने फादर के पास जाता है और जाके कहता है, पापा आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उसके पिताजी ने कहा, हाँ बेटा राहुल, बोलो क्या कहना चाहते हो। तब राहुल ने कहा कि पिताजी, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने सपने के पीछे भागता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सफल क्यों नहीं हो रहा। राहुल के पिताजी मुस्कुराए और उन्होंने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ। वो अपने घर के बैकयार्ड में राहुल को ले गए। वहां पर कुछ पौधे लगे हुए थे और कुछ उन्होंने बीज लगा के छोड़े हुए थे। तब राहुल के पिताजी ने कहा, क्या ये जो बीज तुमने बोया है ये कल ही पेड़ बन जाएगा। तब राहुल ने कहा, नहीं, इसको पेड़ बनने में सालों लगेंगे और फल देने में उससे भी ज्यादा समय लगेगा। तो फिर राहुल के पिताजी ने कहा, तो बेटा यही जिंदगी है, जिंदगी भी ऐसे ही चलती है कि आप आज बीज बोते हो और फिर आपको लगता है कि वो कल ही पेड़ बन जाए, महीने में पेड़ बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसीलिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है सफलता के लिए। निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम अपनी मेहनत सच्चाई और ईमानदारी से करते रहोगे तो एक दिन रिजल्ट तुम्हें भी ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागोगे, क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम बीज बो देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद हम कई बार उसकी मिट्टी हटा के देखते हैं कि यार ये पेड़ क्यों नहीं बन रहा, बाहर क्यों नहीं निकल रहा, जबकि वो बीज अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है, ताकि जब वो पेड़ बन के बाहर निकले तो कोई उसे हिला ना सके। वो यहाँ के हर एक अलग अलग मौसम में अपने आप को सेट कर सके। तो यही सब दोस्तों उसके पिताजी ने राहुल को समझाया और राहुल को समझ आ गया। अगले दिन से उसने फिर उसने धारण कर लिया कि अब मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब मैं रिजल्ट के पीछे ना भागकर मैं अपनी मेहनत पे ध्यान दूंगा। अब राहुल ने अपनी कुछ कमियां निकाली, अपने आप को सुधारना शुरू किया, अपने एक कोई ना कोई नई स्किल सीखना शुरू किया और उसने ये सोच लिया था कि अब मैं अपने आप को सुधार के और कामयाब हो के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कहा है कि बीज एक दिन में पेड़ नहीं बनता, उसे समय लगता है। तो शायद अभी मेरी कहानी भी बन रही है, अभी इसमें थोड़ा समय और लगेगा। तो मुझे हार नहीं माननी है, मुझे जीत के दिखाना है। ये चीज राहुल ने अपने मन में
बैठा ली थी और उसको उसने सोच लिया था कि अब तो मैं कुछ ना कुछ करके ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों, राहुल ने फिर से अपनी मेहनत करनी शुरू कर दी। अब राहुल को एक दिन बहुत बड़ा मौका मिला, लेकिन राहुल उस मौके को हासिल नहीं कर पाया और राहुल बिल्कुल टूट गया। फिर उसे लगा कि इतना टाइम हो गया, अब भी मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर वही जो उसके सवाल पहले आ रहे थे, वही सारे सवाल उसके दिमाग में फिर से आने लगे कि कितनी और मेहनत करूं, कितनी और मेहनत करूं कि मैं सफल हो सकूं। लेकिन शायद ये सब मेरे लिए है ही नहीं, क्योंकि हम सबकी यही एक होती है कि अगर मान लो हमने पढ़ाई शुरू की तो हमें तुरंत चाहिए कि मार्क्स अच्छे आ जाएं। हमने कोई बिजनेस शुरू किया तो हमें प्रॉफिट तुरंत चाहिए। हमने कोई यूट्यूब पे चैनल शुरू किया, हमें व्यूज तुरंत चाहिए। हम इंसानों की फितरत ही ऐसी होती है कि हमें तुरंत चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम हार को अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। हमें लगने लग जाता है कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हमें हारना नहीं है, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें मेहनत करते जाना है। तभी जाके आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि जो टैलेंटेड लोग होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि हर किसी में ही टैलेंट होता है, लेकिन कुछ चीजें अलग होती हैं। वो लोग टिके रहते हैं, उनको ये लगता है कि आज नहीं तो कल मैं सफलता की सीढ़ी चढ़ जाऊंगा, और हम लोग वहीं पे स्टॉप कर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, एक और हार मिली, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिला, गलतियां देखता हूँ, इनसे सीखता हूँ और आगे बढ़ता चला जाता हूँ। शायद मेरी कहानी अभी बन रही है, क्योंकि आप सोचो कि जब सूरज भी उगता है तो कुछ समय के लिए आसमान में भी अंधेरा हो जाता है। तो यही सब हमारी जिंदगी से रिलेटेड है दोस्तों, कि हम सबको भी पेशेंस रखना है। अगर हमें ये लगता है कि यार वो सब सफल हो गए, उन सब ने हमारे साथ शुरू किया था, तो कभी कभी कोई जल्दी सफल हो जाता है, किसी को थोड़ा सा समय लग जाता है। लेकिन अगर आप डटे रहोगे, कुछ ना कुछ आप करते रहोगे, अपने गोल की तरफ आप आगे बढ़ते रहोगे, तो एक दिन आप भी जरूर सफलता की सीढ़ी चढ़ जाओगे। तो दोस्तों, यही राहुल की कहानी भी हमें सिखाती है। अब राहुल को ने फिर से वो मौका उसके हाथ से निकल गया। फिर राहुल को लगा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर राहुल को वही बीज वाली कहानी अपने पिताजी की याद आती है, और फिर वो उस रात नहीं सोया। लेकिन उस रात उसने बहुत सारी चीजें अपने बारे में सोचनी शुरू की। सबसे बड़ी चीज राहुल ने क्या की कि उसने अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने अपनी हार को अपनी पहचान बिल्कुल नहीं बनने दिया और आगे बढ़ता चला गया। अब उसने फिर से उसको एक बार और वो मौका मिला, और इस बार राहुल ने उस मौके को हासिल कर लिया। क्योंकि उसने सबसे पहली चीज, उसने अपनी हार को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उसने अपनी गलतियां देखी, गलतियों से सीखा। उसने हर रोज कुछ ना कुछ सीखना जरूरी समझा, बंद नहीं किया। तभी जाके उसको ये सफलता की सीढ़ियां मिली, और अब उसको वो रिजल्ट मिल गया। और अब उसको ये लग रहा था कि अगर मैं उस दिन छोड़ देता, अगर मैं उस दिन नहीं कुछ करता, तो शायद आज ये समय मेरे पास नहीं आता। तो दोस्तों, यही मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि कई बार हम कोशिश करना वहां छोड़ देते हैं जहां से बस हमारी सफलता की सीढ़ी कुछ थोड़ी सी दूरी पर बची होती है। लेकिन अगर हम उस कोशिश को करते रहेंगे, तो एक दिन आता है जब हम पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ कि उस दिन हमने हार नहीं मानी, हमने क्विट नहीं किया। क्योंकि अगर हम उस दिन क्विट कर देते तो आज का दिन हम कभी नहीं देख पाते। तो दोस्तों, मैं आप सबको भी इस कहानी के जरिए यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करते रहिए, मेहनत में कभी कमी मत आने दो। टैलेंट नहीं है कोई बात नहीं, हार्ड वर्क करते रहो।
डिसिप्लिन के साथ चलते रहो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही कम से कम। तो दोस्तों, आपको अगर आप डटे रहोगे, अपनी गलतियों से सीखते रहोगे, हार को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे, तो एक दिन आप भी सफलता की सीढ़ियां जरूर चढ़ोगे, जिस तरीके से राहुल ने अपनी सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। फाइनली उसने वो मौका हासिल करके दिखाया और वो बहुत खुश था। उसने अपने पिताजी को बताया और उसने अपने सारे सपने पूरे किए। इसी तरीके से आप भी अपने सारे सपने पूरे कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के दिल तक थोड़ी सी भी ये स्टोरी गई है तो प्लीज आप कमेंट में लिखना, मैं हार नहीं मानूंगा। आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स में जरूर बताना कि मैं हार नहीं मानूंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।